सनातन धर्म में जब भी कोई पूजा करते हैं, कोई धर्म का काम करते हैं, कोई अर्चना करते हैं, तो समापन के समय कुछ जयघोष किया जाता है, कुछ नारे लगाए जाते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो जब भी कोई हम पूजा का समापन करते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान को समापन समारोह होता है, तो उसके अंदर जब हम ये स्लोगन बोलते हैं, ये जयघोष बोलते हैं, तो ये हमारे रोम रोम के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर समाया होता है, चाहे हम इसका अर्थ जाने या ना जाने। आज मैं इन सब बातों का अर्थ आपके सामने रखने वाला हूँ। धर्म की जय हो, धर्म का मतलब यहाँ कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी नहीं है। यहाँ पर धर्म से धार्यति इति धर्मा, जिसे धारण किया जा सके वो धर्म है। तो हमें धर्म का मतलब कोई पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि इट्स एन आर्ट ऑफ लाइफ, कि हम जिए कैसे, हम अपने काम को करें कैसे, हमारा कर्तव्य क्या है। तो उन कर्तव्यों को, उनका निर्वाह करते हुए हम जीवन को जिए, यही धर्म है। और जो इससे विपरीत चीज़ें, उनका विनाश हो, उस दिमाग के उस भाग का, उस सोच का विनाश हो, दैट इज़ अधर्मा। प्राणियों में सद्भावना हो, इसका अर्थ यहाँ पर केवल मानवों या इंसानों के लिए नहीं कहा गया, सर्वस्व जगत के अंदर जो भी प्राणी मात्र हैं, जीव जंतु हैं, उन सब के अंदर सद्भावना हो, किसी के अंदर द्वेष ना हो। जब हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, केवल भारत का कल्याण हम नहीं कहते, केवल अपना कल्याण नहीं कहते, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, हम ऐसी उद्घोष करते हैं, ऐसे जयघोष करते हैं। आप सब जानते हैं कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। मास लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ पर कृषि करते हैं। तो हम कैसे जीवन जीते हैं, जो हम पृथ्वी पर जो हम फसल उगाते हैं, तो उसका जड़ का भाग और उससे ऊपर का भाग, 4 इंच का भाग, हम भूमि को समर्पित करते हैं। जैसे कि भगवान के अंदर हम 5 तत्व मानते हैं, मानव शरीर के अंदर भी 5 तत्व मानते हैं, भूमि, वायु, जल, अग्नि और आकाश। तो हम भूमि को समर्पित करते हैं, तो उसे एनर्जाइज करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर का भाग, बाली से नीचे का भाग, हम पशुओं को समर्पित करते हैं, तो उनके अंदर सद्भावना उत्पन्न होती है। उसके बाद उसके ऊपर का भाग, बाली को हम अग्नि को समर्पित करते हैं, तो उससे अग्नि का तत्व जो है वो एनर्जाइज हो जाता है। फिर उसके अंदर के जो दाने हैं वो हम पक्षियों को देते हैं, तो एक तो भूमि को जाता है, उसके साथ साथ पक्षी जब हवा में उड़ते हैं तो हवा का तत्व एनर्जाइज हो जाता है, और उसके बाद वो आकाश की तरफ उड़ते हैं और हमारे को दुआएं देते हैं, तो वो आकाश तत्व हमारा एनर्जाइज हो जाता है। उसके बाद उसका जो आटा बनता है, उसे थोड़ा सा को हम गीला करके, और जब हम जल में जाते हैं और मछलियों को देते हैं, तो हमारा जल तत्व भी एनर्जाइज हो जाता है और पाताल तत्व भी एनर्जाइज हो जाता है। हमें जब कीड़ों को जब थोड़ा सा मुट्ठी भर आटा डालते हैं, तो वो हमारा पाताल तत्व एनर्जाइज हो जाता है। इसी प्रकार से तो हमारे को सारी जो सिद्धियां हैं, सारा जो धर्म हमें यही सिखाता है कि पूरे विश्व का कल्याण हो, और प्राणियों के अंदर जब सद्भावना हो जाती है, तो निश्चित रूप से सबका कल्याण होता है। तो ये हमारे जयघोष हैं, जो हमारे को वास्तव में हिंदू धर्म या सनातन धर्म कोई धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। हम प्राणियों के अंदर देख रहे हैं किस प्रकार से हम वातावरण बना सकते हैं। सबके अंदर एक जैसा भाव होता है, किसी से द्वेष नहीं, राग नहीं, दुर्भावना नहीं। इसलिए प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जरा गौर करेंगे तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, जो और एंशिएंट हमारे पेरेंट्स थे, वो क्या करते थे, जब भी भोजन ग्रहण करते थे, खाना खाने लगते थे, तो अपनी थाली में से एक ग्रास निकाल करके, एक टुकड़ा निकाल करके वो धरती माँ को समर्पित करते थे। जो भी वो पीते थे पेय पदार्थ, उसको भी धरती माँ को समर्पित करते थे। और वो जीव जंतुओं के लिए, पशुओं के लिए पहली रोटी गाय की निकाली जाती है, आज भी निकाली जाती है। दूसरी रोटी
बड़े बुजुर्गों को खिलाया जाता है खाना। उसके बाद हम सब खाना खाते हैं। फिर कुत्तों की रोटी और कौवों की रोटी, पक्षियों की रोटी। तो यह है हमारी जीवन जीने की कला। यही प्राणियों में सद्भावना का संदेश है। यही है धर्म की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो।